हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी जोरों पर है। 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट का मौजूदा वोटर से मिलान होगा। सियासी पार्टियों को भी अब से होना पड़ेगा सख्त। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी जोरों पर है। 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट का मौजूदा वोटर से मिलान होगा और अब सियासी पार्टियों को भी अभी से सख्त होना पड़ेगा। तो हरियाणा में एसआईआर की तैयारी जोरों पर है, जहां 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट का मौजूदा वोटर से मिलान होगा और इसके साथ ही सियासी पार्टियां जो है उन्हें भी अभी से ही सख्त होना पड़ेगा। और चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? अब देखिए, एसआईआर जो है अब हरियाणा में भी इसकी तैयारियां जोरों पर कर दी गई हैं, जहां बताया जा रहा है कि 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट का मौजूदा वोटर से मिलान किया जाएगा। देखिए ज्योति, बिहार में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर मौजूदा सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग पर भी बहुत आरोप लगे। दरअसल चुनाव नियमों में चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल है, जो उनके नियम है, संसद में बनाए गए थे। 20 साल के बाद इंटेंसिव इंस्पेक्शन होता है, रिवीजन होता है कि मतलब गहराई तक जाकर। दरअसल 22 साल से हरियाणा में भी एसआईआर नहीं हुआ। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण। मतलब 22 साल में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा में रहते थे, उनका वोटर लिस्ट, कोई लोग मर गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी लापता हो जाते हैं। कोई लोग हरियाणा का है तो जाके दिल्ली में व्यापार शुरू कर दिया, मुंबई में चले गए, विदेश चले गए। आजकल बच्चे बहुत विदेश जा रहे हैं। हरियाणा के हजारों लोग विदेश गए हुए हैं, वहां बस गए नौकरी के उसमें, या जो पहले विदेश में रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ थे, वो जाकर विदेश बस गए, परिवार ही विदेश बस गया। तो 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट से अभी चुनाव किए जा रहे थे। तो हालांकि शोर तो मचा हुआ है, आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर कि वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन में गड़बड़ियां चल रही हैं। वो अपनी जगह, अब हरियाणा में भी शुरुआत हो रही है क्योंकि बिहार के चुनाव परिणाम आ गए हैं। हरियाणा में भी एसआईआर होगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सियासी दल बाद में शोर मचाने की जगह, जैसे अब हाई कोर्ट में कांग्रेस वाले गए हुए कि बेईमानी हो गई, हमें हराया गया, धोखाधड़ी हुई, तो अभी से सक्रिय होना पड़ेगा सियासी दल कोई भी हो, ताकि उनको कल को इस तरह के हालात का सामना न पड़े कि वोट चोरी हो गई, धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ। जी बिल्कुल। और ये सियासी पार्टियों को अभी से सख्त होना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? सख्त नहीं होना पड़ेगा, उनको सक्रिय होना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग रिवीजन कर रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है जी, तो जो सियासी पार्टियां, अब जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं वोट चोरी कर लिए, राहुल गांधी इतना बड़ा कैंपेन पूरे देश में चलाया, हाई कोर्ट में रिटे डली हुए हैं कि बेहेरा फेरी से सरकार हरियाणा की बन रही थी, बीजेपी की बन गई। तो तमाम तरह के आरोप लगे। अब वो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि जब ये वोटर लिस्ट जांचना सियासी पार्टियों का, एजेंटों का काम होता है, कांग्रेस ने तब तो जांची नहीं, अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने हेराफेरी कर ली। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, सियासी पार्टी कोई भी, भले ही इनेलो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी है, जो विपक्ष में अभी, उन सियासी दलों को, कार्यकर्ताओं को अभी से सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अब रिवीजन हो रहा है। जो लोग मर गए हैं, जो लोग यहाँ नहीं रहते, या जिन लोगों के नाम अभी तक चल रहे हैं वो वोट ही नहीं डालते, तो तमाम तरह की विषमताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, उनको दूर करना पड़ेगा ताकि शुचिता आए, शुद्धिकरण हो वोटर लिस्ट का। इसलिए सक्रिय होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।